सबको देख करके किया। बस कमी मनुष्यों की रहती है, जीवों की रहती है, वो लगन करके लगते नहीं। तो सुखदेव जी आज भागवत कहना प्रारंभ करते हैं। और जिस प्रकार बालक स्कूल जाता है, तो स्कूल जाता है तो पढ़ाई तो बाद में होती है, पहले तो जाने लगता है, पहले तो रास्ता ही याद करता है। पिताजी छोड़ करके आए, पीछे पीछे रोक करके बालक घर में आ गया। धीरे धीरे 2 घंटे रुका, 3 घंटे रुका। एक दिन ऐसा आता है कि सुबह जाता है, शाम को वापस लौटता है, पूरी पढ़ाई करता है। तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित कथा तो बाद में सुनना, पर पहले कथा में बैठना तो सीख जाओ। कथा में आकर के आसन ग्रहण करना तो सीख जाओ। और वो आसन ग्रहण करना क्या है, ध्यान दे करके सुनिएगा। श्री सुखदेव जी परीक्षित के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, हे परीक्षित ध्यान से सुनो। जीत आसन, जीत आसनो, जीत श्वासो, जीत संगो जितेंद्रिय। पहले अपनी श्वास को जीत। अब जैसी सभा होती है वैसे ही बात का अर्थ होता है। जैसी सभा होती है वैसे ही बात का अर्थ होता है। 3 लोग एक पेड़ के नीचे बैठे, एक था बनिया, एक था ब्राह्मण और एक था पहलवान। तो उसके ऊपर कोई कबूतर बैठा, अपनी भाषा में कुछ बोलता रहता है। ब्राह्मण ने बनिए से पूछा, ये कबूतर क्या बोलता है? बनिया बोला, मेरे नमक मिर्च और अदरक का व्यापार है। तो ये कहता है नमक मिर्च अदरक, नमक मिर्च अदरक। ब्राह्मण ने पहलवान से पूछा, ये तोता कबूतर क्या बोलता है? वो बोला, दंड बैठक कसरत, दंड बैठक कसरत। उसी प्रकार साथ ब्राह्मण बोला, ये ना ये बोलता ना ये बोलता, वो बोलता है सीताराम दशरथ, सीताराम दशरथ। तो जिसका जैसा भाव होता है वो बात का वैसा ही अर्थ कर देता है। तो उसी प्रकार श्वास जीतो के अनेकानेक अर्थ हैं। श्वास का जीतना क्या है? सामान्य भाषा की बात करें तो भगवान का बार बार जप किया जाए और हमारा ऐसा अभ्यास बन जाए कि श्वास श्वास के साथ में भगवान का नाम चलने लगे, भगवान का कोई दिव्य मंत्र चलने लगे। 20 ऐसे महात्मा नींद आ जाती तो भी नींद में भी उनका जप चलता रहता, सीताराम सीताराम सीताराम, नींद में भी जपते। ऐसा उनका अभ्यास हो गया। और ये अभ्यास हो जाना, मान लो बहुत सारा काम अपना बन गया। अभी तो अपने चले भी नहीं है। आप कहीं जाना हो, जाने की बात करो, चर्चा करो, पर उठ करके चलो नहीं तो कब पहुंचोगे? जो चल पड़ा वो तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों पहुंच ही जाएगा। पर जो चला ही नहीं, एक जगह ही बैठा है और चलने की बात तो करता है पर चलता नहीं है, वो कभी नहीं पहुंचेगा। तो जिसका ये अजपा जाप जिसका शुरू हो गया है, श्वास श्वास हरि भज, वृथा श्वास न खोए, न जाने किस क्षण की आवन होए न। राम राम रटते रहो जब लग घट में प्राण, कबूक दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। आप राम राम रटते रहो। जिस दिन आपके हृदय में पक्का विश्वास हो गया कि मैं राम राम करता हूँ, वो भगवान सुनते हैं, उस दिन बात बात। हम भजन गाते हैं, कीर्तन करते हैं, माताएं अनेकानेक पीपलों के नीचे घरों में बैठ करके भजन खूब गाती है। और माताएं सोचती कि पड़ोस वाली सुन रही है कि नहीं, सामने वाली सुन रही है कि नहीं, ये ध्यान किसी का नहीं होता है। ये सुन भी लेगी तो क्या करेगी, भगवान सुन रही है कि नहीं। मीरा भजन गाती आंख बंद करके, अकेली जंगल में बैठ कर तारा लेकर भजन गा रही है और भगवान सुन रहे हैं। सूरदास जी बैठ करके पद गाते दिखाई देता नहीं कि सामने कोई बैठा है कि नहीं बैठा है। सामने श्याम सुंदर बैठ करके उनके कीर्तन सुनते रहते और कहते, बाबा तुम्हारो कीर्तन मुझे बड़ो प्यारो लगे, और सुनाओ और सुना। तो श्वास श्वास में भगवान का नाम चलने लगे तो उससे मनुष्य फिर श्वास को जीत लेता है। आपने सुना होगा महात्मा कई 100 वर्ष जीवित रह जाते हैं, उसका यही रहस्य है। जो श्वास उनको 1 साल में लेना चाहिए वो 10 साल में लेते हैं, तो उनकी 10 साल आयु बढ़ जाती है। क्योंकि जब जप करते हैं तो श्वास की गति धीमी हो जाती है, और श्वास की गति जब धीमी हो जाती है तो सामान्य जो प्राणी है, जो घर गृहस्थी काम करने वाला है, उसका बताते हैं। अगर शांति से बैठा है तो 1 मिनट में 12 श्वास आए, थोड़ा चल रहा है तो 18 श्वास आते हैं।
और विशेष दौड़ रहा है तो 36 आते हैं। और विषय भोग में और क्रोध में, लड़ाई में, राग द्वेष में जब मनुष्य रहता है तो 72 बार 1 मिनट में श्वास आती है। और वही जो साधु होते हैं, ना उनमें राग है, ना द्वेष है, ना ईर्ष्या है, वो भजन करते हैं, उनकी श्वास एक सी चलती है तो उनकी आयु बढ़ जाती है। क्योंकि श्वास तो उतनी ही होती है, सब में तो उतना ही होता है जितना भगवान ने डालकर भेजा है, इतनी श्वास लेगा। पर वो कम श्वास लेते हैं तो उनकी आयु बढ़ जाती है। और अगर कोई श्वास के विज्ञान को जान ले तो शरीर में कोई बीमारी नहीं हो सकती है, शरीर में कोई अस्वस्थता नहीं हो सकती है। सब रोग दबी होते हैं जब शरीर में 5 प्राण 5 वायु बिगड़ती है। चाहे वो घुटनों का दर्द हो, चाहे कमर दर्द हो, चाहे नेत्रों का विकार हो या कोई भी विकार हो, जब व्यक्ति के जो 5 प्राण अंदर है, अपान उदान समान व्यान जो प्राण है, वो जब बिगड़ते हैं, वो श्वास जब बिगड़ते हैं तभी व्यक्ति में रोग बनते हैं। तो फिर सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित पहले आसन को जीतो, श्वास को जीतो। आसन का जीतना क्या है? बोले बैठना तो सीखो। अब बैठना भी क्या है? कोई बच्चे को, छोटे बच्चे को मैया स्कूल लेके जाए, पास पड़ोस वाले कहे अरे अभी तो बच्चा है, अभी क्यों लेके जा रही हो? तो मैया कहती है अरे कम से कम बैठना तो सीखेगा भी, अब धीरे धीरे बैठना सीखेगा, फिर पढ़ना सीख जाएगा। तो उसी प्रकार भागवत तो बाद में सुनना, पर भागवत में पहले बैठना तो सीखो, तभी तो भागवत में कई भी बात का अनुभव तुमको होगा, कई भी बात का चमत्कार तुम्हारे सामने। और वो बैठना क्या है? अगर योगियों की भाषा में विचार करें तो 10-10 घंटे एक आसन पर बैठकर अभ्यास करो, तुमको शरीर की याद नहीं आए, तुम 10 घंटे एक आसन पर बैठे रहो। अब यहाँ हमारा कुछ देर बैठने की बात होती है, उसमें माताएं कभी पैर लंबे करती है, कभी ऊपर करती है, कभी पलाथी लगाती है। और योगी लोग 3-3 दिन तक एक आसन पर बैठे रह जाते हैं, कभी पैर नहीं बदलते हैं कि भाई तो पैर इधर करे तो ठीक कर लें, कमर सीधी कर लें, क्योंकि उनका आसन सिद्ध है। ये तो बात रही योगियों की। आप लोगों का आसन सिद्ध क्या है? जिस दिन, जिस क्षण, जिस समय आपको विचार हो जाए कि मुझे कथा सुननी चाहिए, मुझे भगवान के दर्शन करने चाहिए, मुझे अब अपना कल्याण करना चाहिए, तो मानो उसका साधन सिद्ध होता है, उसका आसन सिद्ध होता है। जो व्यक्ति कोई भी काम करता है उसके हृदय में ऐसा विचार जगने लग जाए कि अब मुझे भजन करना चाहिए, दुनियादारी का काम तो चलता रहेगा। स्वामी जी कहते कि दुनियादारी को कितना ही संभालो, दुनियादारी बिगड़ने वाली है। आज तक कोई दुनियादारी को सुधार नहीं पाया। जो बिगड़ने वाली है उसको तुम क्या सुधारते हो? ये तो एक दिन बिगड़ेगी बिगड़ेगी। तो सुधरने वाली बात है उसको सुधारो, और वो सुधरने वाली बात भगवान की बात। बिगड़ी जन्म अनेक की अबई सुधरे यार। और वो सुधरना क्या है? घर गृहस्थी का काम करते करते भी बार बार ये बात मन में आने लगी। महात्मा लोग कितनी वाणी गा गए, कितने उपदेश दे गए, कितनी कथाओं में दिव्य दिव्य बात को कह गए। अरे भाई भगवान में, संसार के भोगों में कोई सार नहीं है, कोई आनंद, कोई सुख नहीं है। तुम भगवान में लगो, और भगवान की प्राप्ति का सुख तो क्या कहना। जब तुम ईमानदारी से भगवान की बात में भी लग जाओगे, भगवान की प्राप्ति में भी लग जाओगे, तब भी तुमको दिव्य सुख मिलेगा, दिव्य आनंद मिलेगा। तो विचार करो, मैं आज तक कहाँ बैठता था, आज तक मेरी क्या किन लोगों के साथ संगति थी, और आज मैं किन लोगों में बैठूं।